आज मन बहुत भारी है। बोलना चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो कहूँगी। आज सुबह सुबह ही समाचार मिला मुझे, मेरे पिता श्री तेज प्रकाश जौहरी का देहावसान हो गया। वो देहातीत हो गए। लोग कहते हैं कि वो मेरे धर्म पिता थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे मन और मेरे रोम रोम में उनका जो स्थान था वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती। वो एक बहुत अच्छे श्रावक थे, बहुत सहज, सरल सरल प्रकृति के, भद्र आत्मा और एक भव्य जीव थे। सन 2007 में हमारा चातुर्मास इंदौर था। वो निरंतर प्रवचन में आते। उनको देखकर मुझे बहुत अपनत्व और स्नेह भाव आता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज साहब, हमारे घर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, सभी धर्म से रिलेटेड। आपको जो भी पुस्तक चाहिए आप ले सकते हो। मैं घर पे गई। मेरे पिता और माता, माँ सुषमा जौहरी, उन्होंने बड़ी भावभीनी अगवानी की। बहुत सारी बुक्स मुझे दिखाई, मुझे जो भी अच्छी लगी, सभी राइटर्स की बुक्स उनके पास स्टोर थी। मैं कुछ बुक्स लेकर आई। ऐसे बात बातों में बात निकली। मुझे महसूस हुआ उनके अंदर पिता का हृदय है। उनकी नज़रों में मुझे पिता का वात्सल्य नज़र आया। माँ की नज़रों में माँ की ममता। बस वहीं से पूर्व जन्म के ऋणानुबंध एक रिश्ता बन गया। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने अपने माता पिता को पहचान लिया, और वहाँ से स्नेह का एक सुंदर रिश्ता प्रारंभ हुआ। फिर तो हम उत्तर भारत में आए। अंबाला में भी वो दर्शन करने के लिए आए। 10 दिन हमारे पास रहे। उनकी बड़ी जिज्ञासा होती थी धर्म सुनने की। मुझसे आगम सुनते। उनको बड़ा अच्छा लगता था ध्यान में बैठना। मुझे हमेशा कहते, बेटी ध्यान कराओ। मैं ध्यान कराती। दोपहर में उनको आगम सुनाती। फिर अगले साल वो लुधियाना आए, अलवर आए। फिर हमारा चातुर्मास पूना हुआ, पूना आए। बहुत धर्म आराधना करते थे। उनको देखकर लगता था उनका चित्त कितना सरल है, कितने भव्य आत्मा है वो, जिसे कहते हैं श्रावक के गुण उनके जीवन में परिपूर्ण थे। हमारा बेंगलोर जाना हुआ। मुझे और साध्वी विपुल को उन्होंने कितना प्रेम दिया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बेंगलोर में साध्वी विपुल जी का वर्षितव का पारना था। बड़े हर्ष उल्लास के साथ उन्होंने पारना संपन्न कराया। बेंगलोर के बाद चेन्नई चातुर्मास हुआ। वो चेन्नई आए। चेन्नई के बाद हमारा चातुर्मास 2018 का इंदौर था। इंदौर के चातुर्मास में तो उन्होंने विशेष धर्म प्रभावनाएं की। वो हर साल मेरा जन्मदिन और दीक्षा दिन जरूर मनाते थे, प्रभावना करते थे। विशेष रूप से जो भी मैं धार्मिक कार्यक्रम कराती वो हमेशा तैयार रहते थे। पुच्छी सुनम की आराधना, संपुष्ट की और उत्तराधन आगम की आराधना में उनकी प्रभावना हमेशा रहती थी, चाहे हमारा चातुर्मास कहीं भी होता।
2019 में छोटी साध्वी गौतमी जी की दीक्षा हुई। दीक्षा के बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने किए। उनके निवास स्थान से ही श्री नेम जी की बारात, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम। ऐसा लगता था उनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितना चहके वो उस दीक्षा में। एक एक पल करके सब मेरी नज़रों के सामने आ रहा है। इंदौर के बाद हमारा चातुर्मास सूरत हुआ। उनका आने का मन था लेकिन थोड़े अस्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने मना कर दिया, टिकट भी करा रखे थे कि आपको बाय एयर भी जर्नी नहीं करनी। लॉकडाउन में हम 2020 में बॉम्बे थे, बॉम्बे चातुर्मास था हमारा खार में। हमें वापस गुरनी मैया के चरणों में आना था। दिल्ली में गुरनी मैया मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में। तो मैंने अपनी गुरनी आम्बिल तपाराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब से प्रार्थना की कि हमें इंदौर होकर जाना है। पता नहीं बार बार मन में आ रहा था कि मुझे मेरे पापा से, पिताजी से मिलकर जाना है, माँ से मिलकर जाना है। हम इंदौर आए। हालांकि गुरनी जी का मन था कि हम राजस्थान फरसते हुए जाएंगे दूसरी साइड से, लेकिन मेरी विनती को उन्होंने स्वीकार किया। हम इंदौर आए। 26 जनवरी को हम इंदौर पहुँचे थे। 17-18 फरवरी का वहाँ कार्यक्रम किया। खजूरी बाजार उनके निवास स्थान पर भी रुकना हुआ। उस दौरान उन्होंने एकांत में मुझे बुलाकर कहा, बेटा मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। मैंने कहा क्या पापा? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे हर समय यही अनुभव होता है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1.5 वर्ष की ही है, मैं 1.5 वर्ष ही जीऊँगा। मैंने कहा ऐसा नहीं बोलते। कहते नहीं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और मुझे कहा कि ये बात आप किसी को भी मत कहना, लेकिन मेरे दिल की बात है, मैंने बता दी। जो जो मैं उनको साधना कहती वो करते, जो मंत्र जाप कहती वो करते, जो ध्यान कहती वो करते। मैंने पीएचडी की। मेरे पीएचडी करने में मेरी पढ़ाई का सारा ध्यान उन्होंने ही रखा। मेरे थीसिस का उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी को डॉक्टरेट की डिग्री मिले। उन्होंने बहुत खुशी मनाई थी। और अलवर में आकर जब मुझे डिग्री मिली तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। हर समय वो तैयार रहते थे। बहुत मन था उनका हर चीज़ के लिए। वो जौहरी थे, वकील थे, सब कुछ थे, लेकिन सबसे बड़ा वो एक अच्छे पिता थे, एक ग्रेट पिता थे। उनके वात्सल्य को मैं कभी भी जीवन में भुला नहीं सकती। वही एक शख्स ऐसा था जो हर समय मुझे बेटी कहकर बुलाता था। बाकी तो सब महाराज साहब कहते हैं। जब वो बेटी कहकर बुलाते थे तो मुझे लगता था मुझे कितनी दुआएं मिल रही हैं, कितनी एनर्जी मिल रही है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे भी इस कदर उनके साथ आत्मीय भाव था, स्नेह भाव था कि मेरे जीवन के कोई भी कार्य शुरू होते थे, चाहे वो चातुर्मास का प्रवेश हो, वो मंगल आशीष देते थे, मंगल दुआएं देते थे। चाहे कोई साधना का फील्ड हो, मेरा दीक्षा दिन हो, जन्मदिन हो, कोई भी कार्य हो, हमेशा उनकी दुआएं मुझे मिलती थी। लेकिन फिर भी मैं महसूस कर रही हूँ वो देहातीत जरूर हैं, लेकिन उनकी दुआएं, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। जैसे एक बच्चे के पालन पोषण करते हैं, बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार ऋणानुबंध थे। मेरी माता सुषमा जौहरी आत्म शक्ति की एक गजब की महिला है, बहुत आत्म शक्ति है उनके पास। आज सुबह जब उन्होंने मुझे यही संदेश भेजा कि पापा के लिए मंगल कामना करो,
उनकी आत्मा को वही स्थान मिले, देव गुरु धर्म का शरणा मिले, जिन शासन मिले। बस यही प्रार्थना करनी है। ऐसे समय में भी वो अपने आप को संभाल सकती हैं। उस माँ के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी, पति के वियोग में उनको शक्ति मिले। और मैं भी उस पुण्य आत्मा के लिए, उस दिव्य आत्मा के लिए, उस सरल आत्मा, वो भव्य जीव थे, बहुत तारणहार जीव थे वो, उनके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ। जहाँ भी वो आत्मा गई है, उनको जिन शासन मिले, देव गुरु धर्म की शरण मिले, पुनः धर्म मिले उन्हें, और मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उन्होंने बहुत धर्म किया है सरल भावों के साथ। वो हमेशा सबके लिए सहज रहते थे, दान में बहुत आगे रहते थे। अपने घर काम करने वाले सभी सेवक सेविकाओं के लिए बड़े उदार थे। किसी को मकान बनवा कर दिया, डायलिसिस मशीनें दी, गुप्त रूप से किसी की पढ़ाई करवाते थे, किसी को दवाई भिजवाते थे। एजुकेशन के तो बहुत बड़े बड़े काम किए, सब गुप्त रूप में, कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। ऐसी आत्मा का कल्याण होता है और उनका भी कल्याण होगा। खालीपन तो बहुत लग रहा है, लेकिन कर्म सिद्धांत को याद करती हूँ। आयुष्य इतना ही था, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, लेकिन वो समाज के गौरव थे। बड़े सुंदर कार्य किए हैं उन्होंने जीवन में, बड़ा गजब का सुंदर जीवन दिया, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा ईमानदारी का जीवन। ऐसा जीवन जिया उन्होंने। वो हर रिश्ते में, हर चीज़ में बड़े ऑनेस्ट थे। व्यापार के क्षेत्र में बड़े ऑनेस्ट थे। हर समय धर्म को साथ में लेकर चलते थे। मुझे गर्व है कि वो मेरे पिता थे। मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे इतना वात्सल्य भाव दिया। और ये गौरव, ये गर्व मेरा हमेशा ही बना रहेगा। और प्रार्थना निरंतर चलेंगी कि जहाँ पर भी हैं वो, उनको सुख मिले, शांति मिले, उनकी आत्मा को पुनः पुनः धर्म मिले। उन्होंने जो मेरे जीवन में किया है, जो दिया है, उनको मैं इस शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती। बस मेरा रोम रोम जानता है, कृतज्ञ है उनके लिए। कृतज्ञ भावों से भरकर मैं उस दिव्य आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनको परम शांति की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो।